बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी के चेहरे को पसंद अब नहीं कर रही है। उपचुनाव में कैसे हम ये सीट जीते यह कोशिश होनी चाहिए। यह कोई अपना वजूद का सवाल नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री, अब भाभी हार गई मुखिया में। पता कर लीजिए कितना वजूद वाले लोग हैं। अनुकंपा के अध्यक्ष हैं, अनुकंपा के मुख्यमंत्री है जदयू में। उमेश कुशवाहा का लालन पोषण सब राजद में हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की सियासत लगातार गर्म है। जेडीयू अब साफ साफ लफ्जों में कहते नजर आ रही है कि पहले भी वो 2 सीटें उनके खाते में थी और अब कोई कंपटीशन नहीं है, नॉर्मल रूटीन है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है किसी से कोई टक्कर नहीं है। हालांकि राजद और महागठबंधन जमकर तैयारी कर रही है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि डेली रूटीन वर्क है, कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई टक्कर नहीं है। हमारी पहले भी सीट रही है और इस बार भी हमारे ही खाते में आने वाली। उनकी सीट तो रही है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके पहले वो जीते हुए थे, लेकिन इस बार हारना भी तय है। 3 नंबर की पार्टी बने हैं, 4 नंबर के थे, 3 नंबर के हो गए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से। बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी के चेहरे को पसंद अब नहीं कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सीटें हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो महागठबंधन का कोई भी घटक दल हो। कोई भी चुनाव लड़ेगा तो राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से सीट लड़ेगी भी और जीत करके भी आएगी। पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि हर घटक दलों को परफॉर्मेंस का ख्याल करना चाहिए। ये उपचुनाव है, उपचुनाव में कैसे हम ये सीट जीते यह कोशिश होनी चाहिए। यह कोई अपना वजूद का सवाल नहीं है। ये सवाल है महागठबंधन के सशक्तिकरण का, मजबूतीकरण का। यह हम ईगो से लेकर करके लगातार हम हारते रहें और उसको परंपरागत कहते रहें, यह भी नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि स्ट्राइक रेट का भी ख्याल होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी घटक दलों का रजामंदी के बाद निर्णय ली जाएगी। राजद मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी भी और चुनाव जीतेगी भी। और जदयू और भाजपा चारों कोने चिंत हो गए। तारापुर में लड़े थे ना, बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री, अब भाभी हार गई मुखिया में। पता कर लीजिए कितना वजूद वाले लोग हैं, कितने पकड़ वाले लोग हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल, चूँकि तेजस्वी प्रसाद यादव, मैं आपको निराश भी नहीं करना चाहता हूँ वसीम जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आजमाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों लगे 2020 के चुनाव में, खुद तौला करके चले गए। हमारे लिए हर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। उमेश कुशवाहा कर रहे हैं कि माता पिता के नाम पर राजनीति कर रहे तेजस्वी यादव, उनसे क्या टक्कर हो सकती है उपचुनाव में? अब बेचारा के अनुकंपा के अध्यक्ष हैं, अनुकंपा के मुख्यमंत्री है जदयू में। उमेश कुशवाहा का लालन पोषण सब राजद में हुआ है, यहीं से ट्रेनिंग लेके गए हैं। उनका राजनीतिक जो है ना उद्गम स्थान राजद ही है, यहीं से पाल पोस करके बड़ा किए, उसके बाद वो जदयू में गए। पहले समझना चाहिए उनको स्वयं ही, राजद को किसी से किसी का कोई ये नहीं। जो कहीं आता है, बहुत लोग देखते नहीं है, जदयू में जा रहा है, भाजपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। क्या होगा? कोई मुख्यमंत्री कहीं गया तो पूछता है सवाल, कोई केंद्रीय मंत्री है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कहीं जाता है किसी दल से तो पूछता सवाल। अब राह चलते लोग कितना जदयू में जा रहे हैं, आ रहे हैं, इस सबका कोई नोटिस होता है क्या? अच्छा, चिराग पासवान से लगातार राजद के बड़े बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या महागठबंधन की में शामिल हो रहे हैं चिराग? देखिए, चिराग पासवान जहाँ भी हैं सबको पता है, राष्ट्रीय जनता दल जब भी कोई अन्याय होता है किसी के साथ तो खड़ा होता है। लोजपा के साथ अन्याय हुआ था, स्क्रिप्ट नीतीश कुमार जी ने लिखी थी एक अन्य मार्ग में। चौधरियों की एक टोला पूरी तरह से उसमें स्क्रिप्ट लिखने में तैयारी की थी, उसका डिक्टेशन जो है नीतीश जी दे रहे थे। तो स्वाभाविक तौर पर हमें लगा कि अन्याय हो रहा है। इस बाबत मैंने लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी में इस तरह की हरकतें लोकतांत्रिक पद्धति के लिए ठीक नहीं है, लोकतांत्रिक आचरण के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन दिनों हमने इन बात को लेकर के कहा।
अब चिराग पासवान जी कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। राजद के नेता तो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे पास कोई मुलाकात करने के लिए आएगा या हमसे मिलेंगे तो इसमें कहाँ कोई सवाल खड़ा हुआ। निर्णय उनको लेना है कि जहाँ हैं वहीं रहेंगे कि वहाँ से निकल के जाएंगे, ये फैसला हम तो कर नहीं सकते। हम तो उन परिस्थितियों में उनके सहायक बने जब उनके साथ अन्याय हो रहा था। खैर, बिहार की सियासत में लगातार सवालों का जो घेराव है एक दूसरे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार हो रहा है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।